रूलर्स ऑफ इंडिया। फेमस रूलर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फेमस रूलर्स। आज हम इंडिया के फेमस रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज चीफ एडवाइजर चाणक्य। इनके चीफ एडवाइजर कौन थे? चाणक्य। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त बिल्ड द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया। चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया था इंडिया में। He reigned well and his dynasty was an era of economy, prosperity, reforms and infrastructure expansion. उनके राज्य में जो था इकोनॉमी जो थी अच्छी थी, प्रॉस्पेरिटी मतलब लोग संपन्न थे, लोगों के पास पैसे वगैरह थे, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी। His name makes a reference to the moon. Number two is Ashoka. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया। अशोका जो थे वो इंडिया के अच्छे एम्परर्स में थे। दिस मौर्य रूलर वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो अशोका थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। बुद्धिज्म मेड हिम अ लवर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने। ही बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए लोगों के लिए और जानवरों के लिए। ही बैंड एनिमल सेक्रीफाइसेस इन हिज ग्रेट एम्पायर। उन्होंने जानवरों की बलि, पुराने ज़माने में जो था ना जानवरों की बलि देते थे, तो उन्होंने उस पर बैन लगाया। ही मेड 14 प्रिंसिपल ऑफ लॉ टू मेक हिज पीपल हैप्पी। उन्होंने 14 रूल्स बनाए जिससे कि उनके लोग खुश रहें। ही गॉट देम एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स थ्रू आउट हिज एम्पायर। जो कि उनकी वहाँ की चट्टानों में खुदाए गए, जो भी 14 उन्होंने प्रिंसिपल बनाए थे वो। हिज नेम मैंट वन विदाउट सॉरो। ही वॉज नोन एज अशोका द ग्रेट। उनको अशोका द ग्रेट भी कहते थे। सेकेंड इज कनिष्का। कनिष्क वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशन एम्पायर। जो कनिष्क थे वो पॉपुलर और ग्रेट रूलर थे कुशन एम्पायर के। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। ये बौद्ध धर्म के मतलब कट्टर थे बौद्ध धर्म के लिए। हिज एम्पायर वॉज सर्टेनली वास्ट। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम साउदर्न उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया एज फार एज मथुरा इन द साउथ ईस्ट। ये उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। हिज टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड कश्मीर। इनकी टेरिटरी में कश्मीर भी इंक्लूड था। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट हिंदू रूलर्स ऑफ दिल्लीज थ्रोन। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हिंदुओं में सबसे लास्ट राजा थे। ही वॉज सो ब्रिलियंट, ब्रेव एंड शार्प दैट ही किल्ड द लॉयन ऑन हिज ओन विदाउट एनी वेपन। वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, बहादुर थे और तेज़ दिमाग के थे। उन्होंने एक लॉयन को बिना किसी वेपन के मार दिया। ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। उन्होंने पृथ्वीराज गोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में हरा दिया था, बट सेकेंड में वो हार गए थे और उनको कैद कर लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान डाइड इन 1192 CE. With his death, a period of bravery, courage, patriotism, and principles came to an end. His name meant one who rules the earth. Next is Maharana Pratap. Maharana Pratap was one of the bravest king of Mewar. महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के बहादुर राजा थे। He is the famous in Indian history for successfully fighting against the army of the great Mughal Emperor Akbar at the Battle of हल्दी घाटी। देखिए वो फेमस इंडियन उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था मुगल एम्परर अकबर के संग। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रेव हीरो इन राजस्थान। उनको
हीरो कहा जाता राजस्थान में। चेतक वॉज द मोस्ट लव्ड हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। चेतक जो था उनका घोड़ा था। हु वॉज क्वाइट ब्रेव लाइक हिम, वो भी बहुत बहादुर था उनकी तरह। ड्यूरिंग द वॉर व्हेन द मुगल आर्मी वॉज बिहाइंड महाराणा, चेतक टुक महाराणा प्रताप ऑन हिज बैक एंड क्रॉस्ड सेवरल फीट लॉन्ग ड्रेन, बट एट द एंड चेतक डाइड ड्यू टू सीरियस इंजरीज। मतलब जब उस क्या कहते हैं युद्ध, जब मुगल आर्मी उनके पीछे पड़ गई थी तो उसने बहुत उनकी मतलब रक्षा की, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन फिर वो उसको सीरियस इंजरी हो गई, उस कारण चेतक मर गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन इंडिया। छत्रपति शिवाजी जो थे मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। शिवाजी वॉज बॉर्न ऑन 19 फरवरी 1630 इन पूना। हिज फादर साहाजी भोसले वॉज अ जागीरदार। उनके पिताजी साहाजी भोसले जो थे जागीरदार थे। ही वॉज इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ बीजापुर। वो बीजापुर के राजा के वहाँ जॉब करते थे। ही वॉज द फर्स्ट हिंदू किंग टू इस्टेब्लिश अ हिंदू एम्पायर आफ्टर द मुस्लिम रूल। ये पहले राजा थे जिन्होंने मुस्लिमों के बाद फर्स्ट हिंदू एम्पायर स्टेबल किया था। हिज मदर जीजाबाई वॉज अ वेरी पायस लेडी। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी गॉट बेस्ट क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम हर। उन्होंने बहुत अच्छी अपने बच्चों को संस्कार दिए थे। हाउएवर ही कुड नॉट लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, लेकिन उनको रीड राइट करना नहीं आता था। द स्टोरीज ऑफ द एक्ट ऑफ क्रूएल्टी ऑफ मुगल किंग्स अपॉन द हिंदूज हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम। पहले से मुगल एम्परर्स ने जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए थे उसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ही मेड अप हिज माइंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ द मुगल्स। तो जिससे उन्होंने कि इंडिया को मुगल्स के हाथों से छुड़ाने, मतलब फ्री कर देंगे, ये प्रण लिया। हिज नेम वॉज प्रीफिक्स्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। उनके नाम के आगे ऐसा लगता था प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1828 इन वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। शी वॉज नेम्ड एज मणिकर्णिका तांबे। उनका नाम था मणिकर्णिका तांबे। एंड वॉज निकनेम्ड एज मनु, और उनका निकनेम था मनु। शी ग्रास्प्ड एजुकेशन एट होम एंड बिकम एबल टू रीड एंड राइट। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पे ही हुई। शी वॉज मोर इंडिपेंडेंट इन हर चाइल्डहुड देन अदर गर्ल्स ऑफ हर एज। वो बचपन से इंडिपेंडेंट थी और निडर भी थी। हर स्टडीज इंक्लूडिंग शूटिंग, horsemanship and fencing, which was the contrast to the cultural expectation for women in Indian society at that time. उस समय वो घुड़सवारी वगैरह और जिससे लड़ाई करते हैं वो सब चीज़ों में पहले से ही एक्सपर्ट थी, जो कि उस समय की लेडीज़ ऐसा नहीं करती थी, बट उन्होंने फिर भी किया। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान। ही वॉज द रॉयल किंग ऑफ मैसूर एंड वॉज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। वो मैसूर के राजा थे और उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। Tipu introduced several new laws including new coinage, a new lunisolar calendar and new land revenue system. उन्होंने नए सिक्के जारी किए, एक न्यू कैलेंडर वो किया और न्यू लैंड का रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने ही स्टार्ट किया। He opposed the British rule in South India and played a major role in keeping the British forces away. उन्होंने ही जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे उनको अपोज किया और उनको हमारे देश से दूर रखने में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश इन्वेडर इन द फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार। टीपू सुल्तान थे वो हार गए फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू स्टेबल एन एम्बेसी इन सम कंट्रीज़। वो पहले रूलर थे जिन्होंने स्टेबल की एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे हम किसी जैसे सब उसके अमेरिकन एम्बेसी होती है, जैसे हमें किसी अमेरिका में जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी से वीज़ा पास कराना होता है ना, तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में एम्बेसीज क्रिएट की थी।